हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय श्री एवरीवन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गायों की नस्लें। पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी कि गाय का नस्ल का सामान्य परिचय। अब हम गायों की नस्लें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले देशी नस्ल में आता है साहिवाल। हर नस्ल में लगभग 3-4 चीजें आती हैं, जैसे उसका उत्पत्ति स्थल, उसका वितरण और उसका लक्षण और उसका उत्पादन, और उसे कुछ 2 4 के उपनाम भी है, वो भी देख लें। तो सबसे पहले आता है उत्पत्ति। तो साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थल मोंटगोमरी, पाकिस्तान माना जाता है। साहिवाल का उत्पत्ति स्थल मोंटगोमरी, पाकिस्तान माना जाता है। उपनाम। उपनाम इसका एक है कि इसे लोला कहा जाता है। लोला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका शरीर ढीला ढाला होता है। उपनाम। तीसरा आते हैं लक्षण। लक्षण में हम पहले बात कर ली कि साहिवाल नस्ल का शरीर ढीला ढाला होने के कारण इसे लोला नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली विशेषता है शरीर ढीला ढाला, तो उसे क्या कहते हैं? लोला। शरीर ढीला ढाला होने के कारण इसे क्या कहते हैं? लोला नाम से जाना जाता है। सबसे अच्छी भारतीय नस्ल मानी जाती है। तीसरी है कि यह हर चीज में सर्वश्रेष्ठ है, जैसे कि सर्वाधिक वसा, सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा, सर्वाधिक दूध देने वाली है। तो सर्वाधिक दूध, सर्वाधिक वसा एवं सर्वाधिक लैक्टोज। हर चीज में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इसे भारत की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग, तो रंग की बात आती है तो रंग इसका लाल कत्थई होता है। उत्पत्ति मोंटगोमरी, पाकिस्तान। उपनाम लोला या भारत की कामधेनु। लक्षण शरीर ढीला ढाला। सबसे अच्छी भारतीय नस्ल। सर्वाधिक दूध, सर्वाधिक वसा, सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा। और रंग है इसका जो लाल व कत्थई रंग का होता है। एक और है कि पूछा जाता है कि साहिवाल की शुद्ध नस्ल कहाँ पाई जाती है। तो साहिवाल की शुद्ध नस्ल NDRI, करनाल, हरियाणा में पाई जाती है। उत्पादन की बात करें तो लगभग इसका 2150 या 2150 लीटर दूध प्रति गाय
दे देती है 2150 लीटर दूध प्रति गाय। वसा की बात करें तो 4 से 5% वसा पाई जाती है। लैक्टोज 5.2% लैक्टोज पाया जाता है। तो पहली नस्ल थी साहिवाल। साहिवाल का उत्पत्ति स्थल मोंटगोमरी पाकिस्तान। उपनाम लोला व भारतीय कामधेनु। लक्षण शरीर ढला ढला। सबसे अच्छी भारतीय नस्ल, सर्वाधिक वसा, सर्वाधिक लैक्टोज और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। इसका रंग लाल कथई रंग का होता है। और उत्पादन 2150 लीटर दूध, वसा 4 से 5% और लैक्टोज 5.2%। और साहिवाल की शुद्ध नस्ल NDRI करनाल हरियाणा में पाई जाती है। अगली नस्ल आती है गिर। गिर तो गिर का उत्पत्ति स्थल क्या है? गुजरात। गुजरात एक कौन सी क्षेत्र? तो गुजरात का काठियावाड़ एवं गिर के जंगल। काठियावाड़ एवं गिर के जंगल कहाँ के? गुजरात के। इसके उपनाम बहुत है। उपनाम आता है रेंडी, दक्कन, अजमेरी, काठियावाड़ी, बदावरी। और एक इसको 1990 में ब्राजील भेजा गया। तो वहां पर इसे बहामान के नाम से जाना गया। बहामान, तो इसे बहामान कभी इसका उपनाम है। इसका लक्षण, इसके लक्षण आते हैं। लक्षण में इसका प्रमुख लक्षण है इसके कान जो है पेड़ की पत्ती के समान मुड़े हुए व लटके हुए होते हैं। कान पेड़ की पत्ती के समान मुड़े हुए व लटके हुए। रंग की बात कर ले तो इसका रंग लाल चितकबरा होता है। गिर नस्ल की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है। ये दो इसके लक्षण इंपॉर्टेंट। चौथा है अजमेर व भीलवाड़ा में मुख्य रूप से पाली जाती है। ये 4 लक्षण हो गए। इसका ये वितरण है कि राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? तो ये अजमेर और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से पाली जाती है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन है इसका 1500 से 1800 लीटर प्रति गाय। वसा 4 से 4.5%। तो दूसरी नस्ल हो गई गिर। गिर का
उत्पत्ति स्थल है काठियावाड़ियों, गिर के जंगल। ये ये क्षेत्र कहाँ के हैं? तो ये क्षेत्र गुजरात के हैं। उपनाम रेंडी, दक्कन, अजमेरी, काठियावाड़ी, भदौरी और बहामान। बहामान जब इसको 1990 में ब्राजील भेजे गए, वहां पर उसे बहामान के रूप में, बहामान के नाम से जाना गया। लक्षण क्या है? कान पेड़ की पत्ती के समान मुड़े हुए और लटके हुए होते हैं। रंग इसका लाल चितकबरा। सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली। और अजमेर और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसका दूध उत्पादन है 1500 से 1800 लीटर। और वर्षा 4 से 4.5%। तीसरी नस्ल है दुधारू। दुधारू में तीसरी नस्ल आती है लाल सिंधी। इसकी मुख्य रूप से हमें ये दो विशेषता और उत्पत्ति स्थल की बात करेंगे। इसकी उत्पत्ति स्थल है हैदराबाद व कराची पाकिस्तान। लक्षण है इसके लक्षण है इसका रंग है जो लाल भूरा, लाल भूरा रंग। और सर्वाधिक गर्मी सहनशील। तो लाल सिंधी उत्पत्ति स्थल हैदराबाद व कराची पाकिस्तान। रंग लाल भूरा रंग और सर्वाधिक गर्मी सहनशील। मालवी, ये बारहवीं नस्ल आ गई। तो मालवी का उत्पत्ति स्थल है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। विशेषताएं हैं शरीर का रंग सफेद, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। उत्पादन 900 से 1000 लीटर दूध। वसा 4 से 4.5%। इसमें वैसे कोई अच्छी विशेषता है या कोई अच्छी बात नहीं है। इसका उत्पत्ति स्थल है मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। शारीरिक विशेषताएं शरीर का रंग सफेद होता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जैसे जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसका उत्पादन है 900 से 1000 लीटर दूध प्रतिशत और वर्षा 4 से 4.5%। 5वीं नस्ल आती है नागौरी। नागौरी का उत्पत्ति स्थल है नागौर राजस्थान, राजस्थान। शारीरिक विशेषताएं इसका रंग शरीर का रंग सफेद, मजबूत शरीर,
तीसरा था तेज चलने एवं सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल। कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नस्ल। और शरीर का रंग सफेद, मजबूत शरीर, तेज चलने वाली चाल के लिए प्रसिद्ध और कृषि कार्य के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आगे आता है उत्पादन। तो उत्पादन ये 900 से 1000 लीटर दूध प्रति गांठ, वसा वही 4 से 4.5% मानी जाती है। ये सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। और जोधपुर एवं नागौर में सबसे अधिक पाई जाती है। नागौरी नागौर राजस्थान इसका उत्पत्ति स्थल। शरीर का रंग सफेद, मजबूत शरीर, मजबूत एवं गठीला, तेज चलने वाली एवं सुवाचार के लिए प्रसिद्ध, कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नस्ल है। सबसे अच्छी भारवाही नस्ल नागौरी मानी जाती है। और दूध उत्पादन है इसका 900 से 1000 लीटर दूध प्रति गांठ और वर्षा 4 से 4.5% और नागौर और जोधपुर में मुख्य रूप से पाई जाती है। एक नस्ल और है अमृतमहल। इसका उत्पत्ति स्थल है मैसूर, कर्नाटक। सबसे अच्छी भारवाही नस्ल ये मानी जाती है। सबसे अच्छी भारवाही नस्ल अगर देखे तो सबसे पहले तो अमृतमहल, बाद में नागौरी। हमने दो नस्लों की बात कर ली है। तो दुधारू नस्ल और एक भारवाही नस्ल। अब तीसरे नंबर पर आएगी द्विप्रयोजनी नस्ल। द्विप्रयोजनी द्विप्रयोजनी में सबसे पहले हम लेंगे थारपारकर। थारपारकर का उत्पत्ति स्थल है थारपारकर जिला, पाकिस्तान। अन्य नाम है इसके थाई, उजरी, ग्रे सिंधी, सफेद सिंधी। लक्षण सफेद रंग, रेगिस्तान में होने के बावजूद भी अच्छा दूध उत्पादन।
अच्छी द्विकाजी नस्ल मानी जाती है। शरीर मजबूत एवं गठीला। उत्पत्ति स्थल थारपारकर जिला पाकिस्तान। थारी गुजरी गिर सिंधी सफेद सिंधी, इसका अन्य नाम है सफेद रंग। रेगिस्तान में अच्छा दूध उत्पादन और अच्छी जीविका नस्ल मानी जाती है। शरीर मजबूत एवं गठीला माना जाता है। उत्पादन की बात करते हैं, इसका उत्पादन है 1800 से 2000 लीटर दूध है प्रति गाय। वसा की बात करें तो वसा है 4 से 4.5% वसा मानी जाती है। तो थार पारकर का उत्पत्ति स्थल थार पारकर जिला। थारी उजरी ग्रे सिंधी सफेद सिंधी, अन्य नाम सफेद रंग। रेगिस्तान में अच्छा दूध उत्पादन और अच्छी जीविका नस्ल और शरीर मजबूत है मठीला। दूध उत्पादन 1800 से 2000 लीटर और वसा 4 से 4.5%। थार पारकर बाड़मेर जोधपुर जैसलमेर में सबसे अधिक पाई जाती है। थार पारकर क्वेश्चन बहुत बार आता है। थार पारकर प्रजनन के अंदर, तो थार पारकर प्रजनन के अंदर सूरजगढ़ में है। सूरजगढ़ अगली नस्ल आती है राठी। तो राठी का उत्पत्ति स्थल है अलवर का राठ क्षेत्र। अन्य नाम है नहीं। और इसका संकरण है जो लाल सिंधी इंटू साहिवाल के संकरण से तैयार की गई नस्ल है। रंग लाल और माथा सफेद। गलकंबल नीचे लटका हुआ। गलकंबल इसका नीचे लटका हुआ होता है। शरीर इसका दूसरा है। चौथी आती है इसकी विशेषता, राजस्थान की अच्छी दुधारू नस्ल होने के कारण इसे काम राजस्थानी कामधेनु के नाम से आया। राजस्थानी कामधेनु अच्छी दुधारू नस्ल होने के कारण। दूध पता नहीं वाले 1500 से 1800 लीटर इसका दूध है प्रति गाय का। और 4.5 से 5% वसा पाई जाती है। और जोधपुर अलवर आदि में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो मराठी उत्पत्ति स्थल अलवर का राठ क्षेत्र। अन्य नाम है राजस्थानी कामधेनु, क्योंकि राजस्थान की अच्छी दुधारू नस्ल है। लाल सिंधी और साहिवाल के संकरण से तैयार की गई है। और रंग इसका लाल और माथा सफेद होता है। गलगंबल नीचे लटका हुआ होता है। दूध उत्पादन 1500 से 1800 लीटर और 4.5 से 5% वसा जोधपुर अलवर आदि में मुख्य रूप से पाली जाती है। अगली नस्ल आती है हरियाणा। और इसका उत्पत्ति स्थल रोहतक व हिसार जिला।
कहाँ का? हरियाणा का। विशेषता, विशेषता बात करें, रंग सफेद, रंग सफेद, पेड़ छोटे। पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव आदि में मुख्य रूप से पाई जाती है। आदि में मुख्य रूप से पाई जाती है। कृषि कार्य हेतु उपयुक्त है। दूध उत्पादन है इसका 900 से 1000 लीटर प्रति गाय। वर्षा है 4 से 4.5% वर्षा। तो उत्पत्ति स्थल रोहतक व हिसार जिला हरियाणा के। और विशेषता बात करें, रंग सफेद, पेड़ छोटे, पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव आदि में मुख्य रूप से पाई जाती है। कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नस्ल है और उत्पादन है 900 से 1000 लीटर दूध प्रति गाय। और वर्षा 4 से 4.5% मानी जाती है। अगली नस्ल आती है मेवाती। मेवाती का उत्पत्ति स्थल हमारा है राजस्थान का मेवात क्षेत्र। मेवाती, तो मेवाती का उत्पत्ति स्थल राजस्थान का मेवात क्षेत्र। उपनाम है इसका एक कोशी। विशेषता, तो विशेषता की बात करें तो इसका रंग भी, इसका रंग है ईंट के रंग जैसा। और उसमें कोई खास बात नहीं है, ये शरीर मजबूत मजबूत और गठीला होता है। कृषि कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है। और इसमें कोई खास बात नहीं। और अगर उत्पादन देखें तो 900 800 से 900 लीटर दूध प्रति गाय और 4 से 4.5% वर्षा। मेवाती और मालवी में कोई खास बात नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर कोई पूछा जाता है तो इसका आ गया तो अन्य नाम पूछ लेते हैं या उसका उत्पत्ति स्थल पूछ लेते हैं। तो उत्पत्ति स्थल राजस्थान का मेवात क्षेत्र, उपनाम कोशी और ईंट के रंग जैसा इसका रंग होता है। शरीर मजबूत और गठीला होता है। कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होती है। 800 से 900 लीटर दूध प्रति गाय देती है और 4 से 4.5% वर्षा। हम पूरी नस्ल करने के बाद में सारणी के द्वारा पढ़ लेंगे या हम आपको क्वेश्चन के द्वारा बता देंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगली नस्ल आती है विदेशी। विदेशी हमारे सिलेबस में इतनी नस्लें थी, वो मैंने आपको बता दी है। देसी नस्लों में सबसे पहले आती है जर्सी। विदेशी नस्लों में सॉरी विदेशी नस्लों में सबसे पहले आती है जर्सी। तो जर्सी का उत्पत्ति स्थल आपको पता ही होगा, जर्सी द्वीप, ब्रिटेन।
विशेषता की बात कर लेता हूँ, होलिस्टियन फ्रीजियन और जर्सी में उसका रंग ना जो उल्टा है, क्योंकि जर्सी का रंग सफेद और धब्बे काले। और उसमें क्या होगा कि रंग तो काला, रंग काला और सफेद धब्बे, ये रंग में उल्टा होता है, विपरीत होता है। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वंशावली, सर्वाधिक वंशावली नस्ल जर्सी माने। शरीर का वजन नर का 600 केजी और मादा का 550 केजी होता है। शरीर वही मजबूत एवं गठीला। वैसे ऐसे क्वेश्चन कभी कोई पूछता नहीं, लेकिन क्या करे। मजबूत एवं गठीला था। और उत्पादन की बात करें तो 4200 से 4500 लीटर दूध प्रति गाय देती और 5% वसा। एक बात तो है कि इसमें कोई ठोस पदार्थ, इसके दूध में कोई ठोस पदार्थ की मात्रा 15%। तो जर्सी उत्पत्ति जर्सी की ब्रिटेन, रंग रंग इसका सफेद और काले धब्बे। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा वाली। शरीर का वजन नर का 600 केजी और मादा 550 केजी। और शरीर मजबूत एवं गठीला और 42 से 45 लीटर दूध प्रति गाय देती है। 5% वसा और दूध में कुल ठोस पदार्थ की मात्रा 15% होती है। दूसरी नस्ल एचएफ या होलिस्टियन फ्रीजियन। होलिस्टियन फ्रीजियन उत्पत्ति स्थल है इसका हॉलैंड। विशेषता आपको मैंने एक विशेषता अभी भी बताई थी कि रंग काला व सफेद धब्बे। सबसे कम वसा इसमें पाई जाती है। सबसे कम वसा वाली विश्व की सबसे कम वसा वाली नस्ल। सबसे भारी नस्ल, नर का वजन 1000 केजी माना जाता है और मादा का 800 किलो। सबसे ऊंची नस्ल की ये। और कुबड़ पाया जाता है। ये बात और बता दूं कि देशी और विदेशी नस्लों में कुबड़ का ये अंतर है कि देशी में कुबड़ नहीं पाया जाता और विदेशी में कुबड़ पाया जाता है। उत्पादन 6000 लीटर दूध प्रति गाय। वसा है इसमें 3.5% और कुल ठोस पदार्थ की मात्रा
12.2% है। सबसे कम है, सबसे कम कुल ठोस पदार्थ की मात्रा और सबसे कम ही वसा वाली, और रंग है इसका लाल व सफेद बे, सॉरी रंग है इसका काला और उस पर सफेद बे कुकुड़ पाया जाता है। और सॉरी विदेशी नस्लों में कुकुड़ नहीं पाया जाता और देशी नस्लों में कुकुड़ पाया जाता है। सबसे ऊंची नस्ल भी यही है, सबसे ऊंची नस्ल। होलिस्टियन फ्रीजियन उत्पत्ति स्थल पोलैंड, रंग काला व सफेद धब्बे, और सबसे कम वसा वाली, सबसे भारी नस्ल, नर का वजन 1000 kg और मादा का वजन 600 से 800 kg। सबसे ऊंची नस्ल है और दूध उत्पादन 6000 लीटर दूध प्रति गाय, 3.5% वसा, कुल ठोस पदार्थ की मात्रा 12.2%। सबसे कम कुल ठोस पदार्थ की मात्रा, इसमें कुपड़ नहीं पाया जाता। सॉरी, आपको मैंने बताया कि पहले बता दिया था उसके लिए सॉरी कि देशी नस्लों में कुपड़ पाया जाता है और विदेशी में नहीं पाया जाता, यही इसमें अंतर है। मैंने आपको उल्टा बता दिया था। एक विदेशी नस्ल और आती है रेड डेन। ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे इनमें क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं। इसमें उत्पत्ति स्थल इसका डेनमार्क, और लाल रंग की होती है। एक है आयरशायर, उत्पत्ति स्कॉटलैंड। विदेशी नस्लों में, विदेशी नस्लों में सबसे सुंदर, सबसे सुंदर नस्ल, नस्ल कौन सी है? आयरशायर। विदेशी नस्लों में हमने 4 नस्लों की बात की, जर्सी, एचएफ या होलिस्टियन फ्रीजियन, रेड डेन और आयरशायर। अब कुछ 2-3 गाय की संकर नस्ल है उनकी बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनडीआरआई करनाल हरियाणा द्वारा 3 विकसित नस्ल है जो है इसका संकरण एचएफ इंटू थारपारकर के द्वारा के संकरण से तैयार की गई नस्ल है। और करण स्विस है जो ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल, और ब्रिजवेल है एचएफ इंटू साहिवाल। करण फ्रीज और ईस्टर्न फ्रीजन एवं थारपारकर के संकरण से तैयार की गई है। करण स्विस, ब्राउन स्विस और साहिवाल के संकरण से तैयार की गई है। और ब्रिजवेल एचएफ और साहिवाल के संकरण से तैयार की गई है एचएफ होलिस्टियन फ्रीजियन। एक केरल में छोटे आकार की गाय पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? मिनिएचर।
और केरल में दूध उत्पादन के लिए सुनंदिनी नामक गाय की नस्ल पाली जाती है। ये आज गाय की नस्ल पूरी हो गई। अब हम जल्दी जल्दी में बनने वाले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। गाय की नस्लों में बनने वाले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। वो आगे आता है 10-11 क्वेश्चन ऐसे हैं कि लगभग परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं। तो भारतीय कामधेनु कौन सी नस्ल है? तो मैंने बताया था भारतीय कामधेनु साहिवाल है। राजस्थानी कामधेनु कौन सी है? राठी। राठी का संकरण लाल सिंधी और साहिवाल। रेगिस्तान में पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है? तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली नस्ल थार पारकर है। कान पत्ती की समान लटके हुए कौन सी नस्ल के हैं? तो गिर। समाचार के लिए प्रसिद्ध सबसे पहले नंबर पर आती है कोकरेज और दूसरे नंबर पर आती है नागौरी। अगर कोकरेज ऑप्शन में ना हो तो नागौरी करना है। कोशी उपनाम किस नस्ल का है? तो कोशी उपनाम मेवाती का है। थारी उजली किस नस्ल के उपनाम है? तो थारी उजली थार पार करके। बामान नाम से गिर को कौन से देश में जाना जाता है? तो उसका उत्तर होगा ब्राजील। ब्राजील में मैंने बताया था 1990 में जब गिर को ब्राजील में भेजा गया तो वहां पर उसे बामान के नाम से जाना जाता है। अच्छी दीवाजी नस्ल है थार पारकर। सबसे कम वसा वाली नस्ल विश्व में सबसे कम वसा 3.5% वसा इसमें ही पाई जाती है। और मैं बताया कुल ठोस पदार्थ की मात्रा इसमें 12.2% ये भी सबसे कम ठोस पदार्थ पाया जाता है।